गारंटी एक मिनट मुझे पूछ लेने देना जुबैर साहब, आपके अश्योरेंस है कि अगर इतनी मेहनत जो आप कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं होगा कि खान साहब कहेंगे कि अच्छा फिर मैंने यार बात करनी है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से, और जो आपकी तहरीक है बेचारी धरी की धरी रह जाएगी? देखिए, कोई भी फ्यूचर की गारंटी तो नहीं दे सकता, लेकिन जहाँ तक ज़ाहिर है सोच समझ के एक अटेम्प्ट करना, एक कोशिश करना जी कि अब इसमें कोई मकसद में कोई या तो ख़राबी है कि जी ये कह देना कि जी हमेशा से आईन और कानून का ऐसी मजाक उड़ाया गया है, तो दैट इज़ नॉट इनफ ना। देर आर सीरियस पीपल हु थिंक कि नहीं, इस मुल्क को आगे ले जाना उसी वक्त मुमकिन होगा। और आगे ले जाने का जब मैं बात करता हूँ तो मैं बात करता हूँ पाकिस्तान के अवाम के हवाले से, उनके जो माशी जो मुश्किलात हैं उसके हवाले से आगे ले जाने की बात करता हूँ। और ये उसकी बात करता हूँ जो पाकिस्तान के आइन में लिखा था सन 73 के आइन में, और जो कायदे आज़म की थिंकिंग थी। तो ये इसको कह के मैं तो नहीं डिसमिस कर सकता। अगर मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, अब इमरान खान हों या महमूद अचकज़ई हों या असद कैसर साहब हों या सलमान राजा हों या मुस्तफ़ा खोकर या मोहम्मद ज़ुबैर, आप किसी की भी गारंटीज़ तो नहीं दे सकते, लेकिन मैं ये ज़रूर बता सकता हूँ कि हमने खुद इंटरनली बैठ के PTI की लीडरशिप से ये ज़रूर सवालात किए हैं कि भाई ये तो नहीं होगा कि आगे जाके आप का रास्ता जुदा हो जाएगा। पॉइंट बड़ा क्लियर है, जो अंडरस्टैंडिंग है वो मैं आपको बता दूँ। तो वही अंडरस्टैंडिंग है कि ये हम इस जो जद्दोजहद कर रहे हैं वो सियासी जद्दोजहद कर रहे हैं इस हुकूमत का तख्ता करने के लिए, एज मच एज पॉसिबल उनके ऊपर। आप इस हुकूमत को, आपका मकसद इस हुकूमत को गिराना है, क्योंकि आपके नजदीक ये इलेजिटिमेट हुकूमत है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं जुबैर साहब, बात ये है कि जब आप ये कर रहे हैं तो इसके अंदर क्या ये बात शामिल है कि आपकी तहरीक अगर जरूरत पड़े तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से भी गुफ्तगू कर सकती है? खान साहब तो अब भी कहते हैं ना कि मैंने बात उनसे करनी है, तो फिर तो एक कॉन्ट्रडिक्शन है आपके मौकफ में, या नहीं है? आप भी इस बात के दाई हैं कि भाई अगर बात करनी पड़े तो हमें करनी चाहिए। देखे ना, मैं तो खुद उनमें शामिल हूँ जिन्होंने जाके बात की है। बिल्कुल, उस वक्त भी जो मकसद, उस वक्त भी जो पॉइंट था वो ये था कि जब आप ऐसे दुराहे पर फंस जाएं जहां आप की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट फैसला साजी में हो, तो आप ये कहेंगे जी मैं उससे नहीं बात करूंगा। कोई भी आप पीरियड उठा के देख लें, चाहे वो 1970s थे जब अयूब खान गए हैं, तो किसके साथ भुट्टो साहब या उस वक्त की पॉलिटिकल लीडरशिप किसके साथ डील कर रहे थे? निजाया के साथ डील कर रहे थे। इलेक्शन उसने करवाना था, फ्रेमवर्क उन्होंने देना था, उनकी हुकूमत ने देना था। या उसके बाद जितने भी मराहिल आए हैं, मुशर्रफ साहब के ज़माने में जितने भी इश्यूज आए हैं, तो वो तो एक आप या बाजवा साहब जब बैठे थे तो हमारा एक वन पॉइंट एजेंडा था, बिल्कुल वन पॉइंट, कि आप पीछे हट जाएं, बैरिक्स में चले जाएं, इमरान खान की हुकूमत है, हम ऑपोजिशन में, हमें डील करने दें। और अब भी आपकी दरख्वास्त यही है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। क्योंकि उस वक्त भी मैं समझता था, और अब तो मैं ज्यादा समझता हूँ कि एक दिन सीढ़ी हटेगी ना तो शहबाज शरीफ की हुकूमत वही एग्जैक्टली। ये तो रिपीट टेलीकास्ट है ना जो हम उस वक्त देखते थे जब आप PMLN का हिस्सा थे। मुझे याद है बहुत से प्रोग्राम में आपके साथ आपने हमारे साथ किए जिसमें आप एग्जैक्टली यही बात PTI के हवाले से करते थे कि हम कहते हैं आप पीछे हट जाएंगे तो धड़ाम से गिर जाएंगे। आज शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के हवाले से भी आपका यही मौक़िफ़ है। इसमें खराबी क्या है? अभी भी क्या खराबी है? और मैं ये इसलिए कहता हूँ कि मैं उस वक्त ये कहता था कि मैंने नवाज शरीफ और मरियम नवाज को भी ये कहा था कि मैं कोर्ट कचहरी की नहीं बात करूंगा कि वो केस वापस ले लें या ये फैसिलिटेट कर दें। एक मैंने जरूर कहा था कि जी मरियम नवाज के ऊपर जो बैन लगाया उसको आप खत्म करें, वो सेंसर क्यों है, उसके अगेंस्ट काटा क्यों लगा हुआ है कि पॉलिटिक्स क्यों नहीं कर सकते। वो तो एक लेजिटिमेट चीज थी क्योंकि उन्हीं के पास अथॉरिटी थी, उन्हीं से लेने जा रहा था और उन्होंने ही उसको किया। मरियम नवाज के हवाले से सेंसरशिप उन्होंने मुझे कमिट किया कि 1 हफ्ते 10 दिन में हो जाएगी और 1 हफ्ते 10 दिन में सेंसरशिप खत्म होगी थी। अब मैंने तो अपने कानों से सुना कि एक शख्स कह रहा है कि मैं खत्म कर दूंगा और 10 दिन के बाद सारे चैनल्स दिखाना शुरू करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी, जलसों को भी और टिकट्स भी चलने शुरू हो जाए। आमिर इलियास राना साहब, एक ना ऑफर दी है राना सनाउल्लाह साहब ने कल हमारे प्रोग्राम में, जो उन्होंने बात की मैं जरा उसके सामने रख देता हूँ। ये ऑफर वाकई मौजूद है इस वक्त सियासत के पास? उन्होंने क्या फरमाया, जरा सुन लें आप। मेरी बात नोट कर लें, जब तक सियासतदान बैठ के रूल्स ऑफ गेम पे मुत्तफिक नहीं होंगे उस वक्त तक ऐसे ही होता रहेगा।
और एक बात मैं आपको कह दूं, और हम भी लोगों से मिलते हैं और हमारी भी असेसमेंट होती है कि मौजूदा आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर के होते हुए अगर ये मौका भी सियासतदानों ने जाया किया तो शायद कल को फिर कोई ऐसा आ जाए कि जो फिर इनको मौका ही ना दे। अच्छा, आज अगर सियासतदान बैठ के इन इश्यूज को रिजॉल्व करना चाहें, उस तरफ से फैसिलिटेशन होगी, कोई रुकावट नहीं होगी। राणा साहब, ये ऑफर मौजूद है सियासतदानों के पास बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काफ के दोस्तों के? देखें, जो ऑफर और गुफ्तगू, जैसे मैंने अभी कहा कि कुछ लोग आए थे, जाहिर है कि वो इस्टेब्लिशमेंट की मदद से और गुफ्तगू करने आए थे और उन सबको ज़ीरो किया इमरान खान ने। लेकिन उसमें पहली दफ़ा सहूलतकारी की ख़त्म करने में बेगम बुशरा ने, जब वो डी चौक आ गई, और दूसरी दफ़ा की जो इस दफ़ा नवंबर के लिए तैयारी कर रहे हैं। मैं बताता हूँ वो कौन लोग हैं जिन्होंने अमेरिका में बैठ के कहा कि आपके जो जनवरी में मुज़ाकरात हो रहे थे, अगर आपने किया तो 20 जनवरी को जब ट्रंप ओथ लेगा तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। इमरान खान उनकी बातों में आए और सारा कुछ ज़ीरो कर दिया। अच्छा, ट्रंप साहब तो दूसरी तरफ चले गए, अभी तक है नहीं इनकी तरफ। अभी वही लोग जिनके इसमें डॉलर और पैसे गिरते हैं, बाहर बैठे हुए हैं यूरोप में, अमेरिका में, वो लोग नवंबर की तारीख चला रहे हैं। और वो क्या गुफ्तगू करते हैं? वो ये करते हैं कि जी एक सांस में कहते हैं कि जनाब ये तो एक्सटेंशन मांग रहे हैं और एक्सटेंशन जो है वो तो देनी पड़ेगी, और गवर्नमेंट तैयार हो गई है, नवाज शरीफ तैयार हो गए हैं कि हम आपको 2 साल दे देते हैं, ये 5 साल मांग रहे हैं। अच्छा, ये नवंबर की कहानी भी वहीं ला रहे हैं जहां ये नवंबर 2022 में भी, जब इमरान खान साहब उस टांग में उनके चोट लगी हुई थी, गोली लगी हुई थी, प्लस्तर में थे, वो तब भी तशरीफ़ लाए थे। लेकिन लोगों को देख के वो बड़े मायूस हुए थे कि ये क्या हुआ, क्या इकट्ठे किए हैं। ये मैं वो नहीं कह रहा कि किन लोगों को उठा लाए। तो वो लोग जो जुनैद अकबर की सूरत में 1 साल पहले मुतहर्रिक हुए थे कि हम यूं जैम कर देंगे, उनको नई ज़ुबान और गुफ्तगू मिली है किबला अफरीदी साहब के वज़ीर आला बनने से। तो ये शौक़ मेरा ख्याल है पूरा ज़रूर होगा, इसको पूरा करना चाहिए। फिर क्या होगा, ये जो ज़ुबैर साहब जो गुफ्तगू करने जाते थे और जिसके जवाब में जनरल इफ्तिखार बाबर ने कहा था कि ये मुझसे कानूनी मदद मांगने आए थे और हमने कहा है कि ये अदालतों में जाएं। अच्छा, उस वक्त फ़ौज के सरबराह और फ़ौज को ना गालियाँ दी जा रही थी, सिर्फ नाम लेके कहा गया हुआ था कि आप ऐसा ना करें, ये आपने पहले भी किया ना, 9 में ही हुआ था। तो जानवर बनाया जा रहा है, कभी कुछ किया जा रहा है, मतलब मैं आपको आ रहा हूँ ना, सब कुछ करते हुए 9 मई करके और फिर चढ़ाई करके, फिर शिकस्त खा के, फिर दोबारा चढ़ाई नवंबर 26 वाली करके, फिर सांस लेके 6 महीने बाद सोचा कि वज़ीर आला बदल लूँ, वो भी अब बदल लिया, सारा कुछ हो गया, अब एक नई तैयारी है। ख्याल ये फिर अमेरिका वाले और यूरोप वाले उन यूट्यूबर्स और जिनका पार्टी से ताल्लुक़ नहीं है, अपने पैसे और धंधे से ज़रूर है, उनके कहने पे पूरी पीटीआई को फिर दाव पे लगवाया जा रहा है, सियासतदानों को लगवाया जा रहा है। हालांकि ये राना सनाउल्लाह हों या कोई हों, आपको याद होगा कि मैंने उस वक्त भी, जब ये 26 नवंबर हुआ, फिर उसके बाद एक और मीटिंग हुई जनरल आसिम मुनीर साहब से, क्योंकि उस वक्त वो फील्ड मार्शल नहीं हुए थे, आर्मी चीफ तो दायरा थे, ये गए थे जब वज़ीर आला भी और बैरिस्टर गौहर भी, फिर इनकी एक और मीटिंग हुई थी किसी और लेवल पे। तो 4 नाम इमरान खान को उन्होंने, बैरिस्टर गौहर ने किसकी मौजूदगी में दिए थे? अली ज़फ़र और राजा सलमान की मौजूदगी में दिए कि जी आप राना सनाउल्लाह, अयाज सादिक, साद रफ़ीक और मोहसिन नकवी, इनमें से किसी को चुन लें और इस्टेब्लिशमेंट का बंदा बीच में बैठ जाएगा, अपने नाम दे दें और ये मुज़ाकरात शुरू हो सकते हैं। उन्होंने उस दिन पहली दफ़ा पब्लिकली ऐलान कराया था कि कोई बातचीत नहीं होगी, बाइकाट होगा। उसके बाद अब ये 2-3 महीने बाद कहा कि बात होगी तो सिर्फ मेरे से होगी। अच्छा, उस वक्त मोहसिन नकवी के नाम पे वो बहुत बोले थे, तो उनको ये बताया बैरिस्टर गौहर ने कि ये मोहसिन नकवी हैं जो हमें फैसिलिटेट कर रहे हैं, हर जगह पे मैसेजेस पहुंचा रहे हैं, वज़ीर आला को चला रहे हैं, रास्ता दे रहे हैं, तो आप उनसे ज़्यादा गुस्सा ना करें। जिस तरह कल एक खबर भी आई ना कि मोहसिन नकवी का नाम फिर आया है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये 4 नाम तो इनकी पार्टी ने दिए थे और इमरान खान ने रिजेक्ट किए थे। वो घूम घुमा के बात वहीं आ जाती है। तो ये बेहतर है फैसला सियासी तौर पे कर लें, चाहे इनके ज़रिए, सियासतदानों के ज़रिए बात कर लें, फिर घुटने टिकवा सकते हैं इस्टेब्लिशमेंट के, तो फिर तो जो मर्जी बात कर सकते हैं। अगर इनमें अब वो बात है तड़ वाली, अगर है सियासी तड़ तो लगा लें, पत्ते दिखा लें दोबारा नए सिरे से, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान खड़ी होगी या पीटीआई खड़ी होगी, सबको पता चल जाएगा। हाँ, लेकिन ये तहरीक तो ज़ुबैर साहब की किसी लड़ाई के लिए खड़ी नहीं हुई। बट लास्ट वर्ड ज़ुबैर साहब, ये उस वक्त ये गुंजाइश थी, आप जाते थे और आप गए भी, जो एक वाक़या है, बीइंग एन इंटरलॉक्यूटर आप गए। आज ये स्पेस नहीं है, ना आप तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के दोस्तों के पास, ना तहरीक इंसाफ के से किसी मौजूद शख्सियत के पास कि इस तरह का डायलॉग हो सके। तो फिर क्या मुमकिन है जो होगा, कंसिडरिंग जो इस वक्त हालात है? बिल्कुल,
देखें उस एक बहुत बड़ा फर्क है ना, जो लेवल जो लड़ाई का था जनरल बाजवा का या नवाज शरीफ का, वो लेवल था ही नहीं। Exactly. ये जो इस वक्त है, ये दिस इज ऑफ द लेवल ऑफ ज़ियाउल हक भुट्टो, जिसमें कोई स्पेस नहीं है। तो जो लोग, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ कि जी उनके लिए कोई रास्ता निकलेगा, या सादिक क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, राना सनाउल्लाह कुछ भी नहीं कर सकते। ये एक ऐसी भरपूर जंग है जो बहुत बड़े लेवल की है, और इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आप कोई गैर आइनी कदम उठा के इस जंग को जीतने की कोशिश करें। आप आइनी कदम उठा के जो भी कर सकते हैं, पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर, जो आइन प्रोवाइड करता है। मैं कभी भी कोई ऐसी चीज़ नहीं कहूँगा कि आप ऐसे करें कि वो मारना शुरू कर दें, ये करते हैं। जो उनका हक है पीटीआई को, वो उनको मिलना चाहिए, चाहे वो उन्होंने चीफ मिनिस्टर चेंज करना था, किस वक्त चेंज करना था। जो जिस तरह से रिएक्शन फेडरल गवर्नमेंट ने किया और सबने किया, दैट वाज टोटली पुअर। ये पाकिस्तान की तारीख में दोबारा लिखा जाएगा, ये गैर जमहूरी इक़दामात के जी हम उसको नहीं बनने देंगे और इसको नहीं बनने देंगे। तो ये इवेंचुअली जाके तो एक ही विनर आएगा। वो किस वक्त आता है? पाकिस्तान की जमहूरियत जीतेगी इवेंचुअली।